So hey guys, welcome back to Code Space. Myself Yugayu, and let us continue with the GFG POTD series. So आज का क्वेश्चन है swap kth nodes from end. क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है. आपको एक लिंक लिस्ट गिवन होगी. आई एम श्योर आपको लिंक लिस्ट के बारे में अच्छे से पता. अगर नहीं तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, अ प्ले लिस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट विच इज़ लाइक इट इज़ वेरी अप्रिशिएटेड बाय माई व्यूअर्स. सो आप उसको देख के लिंक लिस्ट सीख सकते हो. राइट नाउ हमको क्वेश्चन ही गिवन है कि एक लिंक लिस्ट गिवन है हमको और एक साथ में इनपुट गिवन है. फॉर एग्जाम्पल k इक्वल टू 2. अब करना क्या है, एज वी कैन सी इस लिंक लिस्ट के दो एंड्स दिख रहे हैं मुझे. एक स्टार्ट एंड, लेट अस कॉल दिस एज हेड. सो ये मेरा स्टार्ट एंड है और ये मेरा लास्ट एंड है, लेट इस से इट एंड. राइट. सो मेरे को kth नोड चाहिए. सो मैं ये मेरा फर्स्ट नोड हो जाएगा. इफ आई एम काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये मेरा फर्स्ट नोड है, ये मेरा सेकेंड नोड है. दैट मीन्स वन ऑफ माई नोड इज़ 2. राइट. सिमिलरली मैं लास्ट से भी काउंट करना चालू करूँगा. तो लास्ट से मैं जब कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरा ये फर्स्ट नोड है, ये मेरा सेकेंड नोड है. kth नोड इज़ 2. दैट मीन्स दिस नोड. नाउ जो मेरे दोनों नोड्स शॉर्ट लिस्ट हुए, इन दोनों नोड्स की जो वैल्यूज़ हैं मेरे को उनको स्वैप करना है. दैट मीन्स 2 विल एक्चुअली बी टेकिंग प्लेस ऑफ लाइक समथिंग लाइक दिस. 2 और 4 को रिप्लेस कर दो एंड दिस इज द होल क्वेश्चन. आपको 2 और आपको 4 को रिप्लेस करना है एंड दैट इज द होल यू हैव टू डू. इसको करना कैसे है, उसके आपको दो तरीके मिलेंगे. यू विल गेट द ब्रूट फोर्स एंड द ऑप्टिमाइज वर्जन. दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह भी सेम रहेगी. इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट लाइक अ एक्सेप्शन हियर, बट इंटरव्यू एक्सपेक्ट्स यू टू गिव द ब्रूट फोर्स एज वेल एज ऑप्टिमाइज. तो हम दोनों डिस्कस करेंगे. नाउ फॉर द केसेज व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द kth नोड, फॉर एग्जाम्पल इस लिंक लिस्ट की लेंथ मेरे लिए क्या है, 1 2 3 4 5. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा k हो जाता है 6, अगर मेरे को k प्रोवाइडेड है 6, तो मैं काउंट करना चालू करता हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड. दिस इज माई फर्स्ट नोड, दिस इज माई सेकंड नोड, दिस इज माई थर्ड नोड, फोर्थ नोड, फिफ्थ नोड. दैट मीन्स मेरे पास 6 नोड है ही नहीं. अब मेरे पास 6 नोड है नहीं तो मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूँ. आई डोंट हैव अ पार्टिसिपेंट फॉर रिप्लेसमेंट. राइट. इन दैट केस आई विल जस्ट हैव टू रिटर्न दिस ओरिजिनल हेड. मेरे को कोई अमेंडमेंट्स नहीं करनी है. मेरे को अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ तब करने हैं जब इट इज़ पॉसिबल टू स्वैप टू वैल्यूज. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ब्रूट फोर्स तरीका तो हमको सबको दिख ही गया है. क्या क्वेश्चन जो कहता है वो कर दो. क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको दो नोड्स चाहिए. कौन कौन से, जो स्टार्ट से k इक्वल टू 2 पे हो और जो एंड से k इक्वल टू 2 पे हो. स्टार्ट से k इक्वल टू 2 निकालने के लिए काफ़ी ईजी है. मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को जब k इक्वल टू 2 है और मैं हेड पे बैठा हुआ हूँ, व्हाट डू वी एक्चुअली ट्रैवर्स फॉर अ लिंक लिस्ट. जब भी हमको लिंक लिस्ट मिलती है हम ट्रैवर्सल ही लगाते हैं. उसके लिए हम एक टेम्प को हेड पे पॉइंट करते हैं, फिर नेक्स्ट 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 करते ट्रैवर्स करते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मेरा k इक्वल टू 2 था, आई वॉज एक्चुअली लैंडिंग वन ऑफ माई नोड हेयर. राइट. दैट मीन्स मैं हेड से एक जंप मार के आया. दैट मीन्स मेरे को एक जंप लगी रहा हूँ. अगर मेरा k इक्वल टू 3 होता तो मेरे को 2 जंप लगती है. अगर k इक्वल टू 4 होता तो मेरे को 3 जंप लगती. दैट मीन्स मेरे को k माइनस 1 जंप्स लगी. मेरे को k माइनस 1 जंप्स लगी टू रीच माई स्टार्टिंग नोड. टू रीच माई स्टार्टिंग नोड, लेट अस कॉल इट एज SN. मैं 2 को SN बोल रहा हूँ और 4 को EN बोल रहा हूँ. स्टार्ट नोड, एंड नोड. दैट मीन्स मैं अगर हेड से k माइनस 1 जंप्स करूँगा, आई विल रीच माई स्टार्टिंग नोड. राइट. ऑल्सो एंडिंग नोड के लिए भी कुछ ऐसा मैं लॉजिक निकाल सकता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल इस लिंक लिस्ट की लेंथ में अगर n मान लेता हूँ, n इन दिस केस इक्वल टू 5, तो मुझे कितनी जंप्स लग रही हैं हेड से. ऑब्वियसली जब सिंगली लिंक लिस्ट है तो मैं हेड से ही आगे जा सकता हूँ. आई कैन नेवर गो बैक. प्रीवियस तो यहाँ पे है नहीं. इट इज़ नॉट अ डबल लिंक लिस्ट, इट इज़ ऑलवेज अ सिंगल लिंक लिस्ट. सो हेड के केस में मेरे को 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, मेरे को 3 जंप्स लगी. सो लेट मी मेंशन इट. n इक्वल टू 5, k इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ जंप्स इक्वल टू 3. मेरे को एक सिंपल कैलकुलेशन दिख रही है. आई विल जस्ट से 5 माइनस 2 इक्वल टू 3. सो आई विल से कि n माइनस k जंप्स टू रीच EN. वंस आई गेट स्टार्ट नोड एंड एंड नोड, मैं दोनों की वैल्यूज रिप्लेस कर दूंगा. कैसे, मैं 2 की जगह 4 रख दूंगा, 4 की जगह 2 रख दूंगा, विच इज़ अ वेरी बेसिक ऑपरेशन जो हम स्टार्टिंग में सीखते हैं वाइल स्टार्टिंग विद DSA और वाइल स्टार्टिंग विद कोडिंग. राइट. सो ब्रूट फोर्स से काफ़ी ईजी है. ब्रूट फोर्स होएगा कैसे सॉल्व. सो k माइनस 1 जंप्स करने के लिए मेरे को टाइम लगेगा O ऑफ k. राइट. n माइनस k जंप्स करने के लिए मेरे को टाइम लगेगा O ऑफ n माइनस k. राइट. नाउ प्रॉब्लम क्या है कि n माइनस के करने के लिए मेरे को n की वैल्यू चाहिएगी. राइट. ऑब्वियसली मेरे को n माइनस के जंप्स प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे को लेंथ चाहिएगी ना, बिकॉज दिस नोड इज एक्चुअली डिपेंडेंट कि आगे मेरे कितने नोड्स हैं. दैट मीन्स मेरे को n निकालने के लिए, द लेंथ निकालने के लिए मेरे को O ऑफ n टाइम और लग रहा है. दैट मीन्स मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रही है O ऑफ k प्लस n माइनस के, विच इज एसेंशियली O ऑफ 2n.
राइट। स्पेस मेरा O ऑफ 1 लग रहा है, राइट। स्पेस की मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बट मेरे को प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है ना, ऑल्दो दिस O ऑफ 2n इज एक्चुअली इक्वल टू O ऑफ n, राइट। O ऑफ 2n और O ऑफ n में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट इंटरव्यू विल से कि कैन यू रिमूव दिस 2, कैन यू रिमूव दिस 2, कैन वी ट्राई टू रिमूव दिस 2, जब यस वी कैन श्योरली ट्राई एंड लेट अस सी हाउ। सो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो ये है 1 2 3 4 5 और हमारा k इक्वल टू 2 है, राइट। स्टार्टिंग नोड पहुंचने के लिए मेरे को n की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा 2n किस लिए पहुंच रहा है, क्योंकि मेरे को एक का आइट्रेशन तो सिर्फ और सिर्फ n निकालने के लिए लग गई, लेंथ निकालने के लिए लग गई। दैट मीन्स मैं अगर लेंथ वाले को किसी तरीके से हटा सकूं देन इट वुड बी अ ग्रेट डील फॉर मी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि स्टार्ट नोड निकालने के लिए मेरे को k-1 जंप्स लगे थे, इसके अंदर मेरे को टाइम लगा ही नहीं, इसके अंदर मेरे को n लगाना ही नहीं पड़ा, राइट। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। द मेन प्रॉब्लम इज व्हेन आई हैव टू टेक n-k जंप्स, मेरे को यहाँ पे n निकालना पड़ रहा है। सो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट से, मैं एक चीज़ देखूंगा, मैं देखूंगा कि kth नोड फ्रॉम एंड निकालना है मेरे को, kth नोड फ्रॉम एंड। ऑल दो इस क्वेश्चन को हमने प्लेलिस्ट में अलग से डिस्कस किया हुआ है इन डेप्थ, मैं फिर भी यहाँ पे ग्रेट मतलब एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा जो नोड है, हमारी जो नोड है वो एंड से कितनी पोजीशन पे है। तो दिस इज माय फर्स्ट पोजीशन, दिस इज माय सेकंड पोजीशन, राइट। दिस इज माय फर्स्ट पोजीशन, दिस इज माय सेकंड पोजीशन, मतलब कि मेरे जो नोड्स का बीच का डिफरेंस है विच इज इक्वल्स टू k-1, है ना। मेरे नोट्स में एक ही नोट का डिफरेंस है, 4 के जस्ट बाद 5 आ रहा है, मेरा नोट्स का डिफरेंस है k-1। मैं बोल रहा हूँ मेरे को इस 4 पे पहुँचना है और मेरे 5 इसका एक रेफरेंस है। अगर मैं इन नोट्स को पीछे करता जाऊँ, दैट मीन्स आई एम सेइंग अगर मैं इन मतलब एक का डिफरेंस रख के यहाँ पे नोट्स को रखूँ, राइट, और मैं शिफ्ट करता जाऊँ, मतलब कि ये वाला नोड आगे जाएगा, यहाँ पे आएगा, और ये वाला नोड यहाँ पे आएगा, राइट। ऐसे मैं इनको एक एक करके शिफ्ट कर रहा हूँ अप टिल व्हेन, अप टिल माय नेक्स्ट नोड, मतलब 1 और 2 के केस में जब 2 वाली जो नोड है वो 5 नहीं बन जाती, तब तक मैं उनको शिफ्ट करता रहूँ। तो मेरी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, मेरा एक नोड आ जाएगा 4 पे, दूसरा नोड आ जाएगा 5 पे, एंड आई विल स्टॉप। बस स्टॉप क्या करूँगा, जब मेरा लास्ट नोड रीच हो गया। व्हेन कैन आई से माय लास्ट नोड इज रीच, जब मेरा नेक्स्ट जो है वो नल है, राइट। व्हाट वी आर डूइंग इज, हमको ये पता है कि स्टार्ट लाइक एंड नोड में जो मेरा लास्ट नोड है, kth नोड फ्रॉम एंड में और एंड नोड में एक का डिफरेंस है, राइट। सो मैं बोल रहा हूँ उस एक के डिफरेंस को स्टार्ट से कंटिन्यू करो। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द लेंथ अगेन एंड अगेन, वी कैन जस्ट से कि n और k, n और n माइनस k एक ही बार में आ जाएगा। तो वी डोंट हैव टू ट्रैवर्स वन मोर टाइम टू फाइंड द nth नोड फ्रॉम एंड, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट से कि यहाँ पे उतना डिफरेंस रखो जो आपको डिफरेंस चाहिए फ्रॉम द लास्ट नोड, एंड देन कंटिन्यू इट, राइट। जैसे आपका ये वाला नोड जो है वो लास्ट नोड को टच करे, दैट मीन्स दिस नोड इज एक्चुअली योर आंसर। सो व्हाट वी हैव गॉट इन इज वी हैव गॉट आवर एंड नोड, राइट। इसको कितने टाइम में मिला हमको, सो वी आर टेकिंग O ऑफ n टाइम हेयर, राइट, O ऑफ n टाइम हेयर। सो माई टाइम नाउ इज O ऑफ n, इट इज नॉट O ऑफ 2n, इट इज एक्चुअली इक्वल टू O ऑफ n, right? I hope you're getting my point. Also, when I'm trying to find my start node and k minus 1 is the constraint here. So अब क्या होगा, for example मेरी जो लिंक लिस्ट है 1 2 3 एंड k इक्वल टू 4 मैं यहाँ पे दे दूँ, एंड आई विल जस्ट से कि मेरा जो हेड है, मैं ये मेरा हेड है, मैं यहाँ पे टेम्प रखता हूँ, एंड आई जस्ट सेड कि मेरे को k-1 जंप्स लेनी है, राइट। मेरे को 3 जंप्स लेनी है टू रीच माई स्टार्ट नोड, 1 जंप 2 जंप 3 जंप। जैसे ही मैं 3 पे आया मेरा जो टेम्प था वो नल हो चुका, राइट। सो व्हाट कैन आई से कि अगर मेरा जो 3 जंप्स लेने के बाद टेम्प है वो नल हो जाता है या फिर इन बीच में ही कहीं पर नल हो जाता है, इन दैट केस आई जस्ट हैव टू अबॉर्ट द प्रोसेस कि मेरी लिंक लिस्ट में इतने नोड्स ही नहीं है जिनको मैं स्वैप कर सकूँ, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो व्हाट वी विल एक्चुअली डू इज वी विल जस्ट से हम एक स्टार्ट के नोड बनाएंगे, राइट, और एक एंड के नोड बनाएंगे, एंड वी विल जस्ट कीप अ टेम्प एट हेड, right। Now what we will do, we will just say for int I going from 0 till k minus 2, k minus 2 क्यों कर रहा हूँ, मुझे टोटल नंबर ऑफ जंप्स k minus 1 करनी है। सो माई जंप्स आर गोइंग फ्रॉम k minus 2 minus 0 plus 1 विच इज इक्वल्स टू k minus 1। मतलब ये वाली जो आइट्रेशन है 0 to k minus 2 इट विल रन एग्जैक्टली इक्वल टू k minus 1 टाइम्स, राइट। मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट से temp इक्वल टू temp next, राइट, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। मैं यहाँ पे एक और चेक लगा दूंगा कि अगर जो मेरा टेम्प है, अगर जो मेरा टेम्प है या फिर और माई टेम्प का नेक्स्ट, अगर किसी भी मोमेंट पे वाइल ट्रैवर्सिंग फॉर द फर्स्ट के नोड्स अगर मेरा टेम्प नल हो जाता है या फिर मेरा टेम्प का नेक्स्ट नल हो जाता है, इन दैट केस रिटर्न नल, राइट, इन दैट केस रिटर्न नल, अदरवाइज ट्रैवर्स।
तो मेरा जो टेम्प है वो कहाँ पे लाई करेगा, आफ्टर k माइनस जम्स मेरा स्टार्ट के जो नोड है वो मेरे टेम्प के आ जाएगा. सो एस के इक्वल्स टू टेम्प, राइट. नाउ इफ यू ट्राई टू रिकॉल, हमारा जो डिफरेंस था फ्रॉम द एंड नोड एंड द nth नोड फ्रॉम एम, वो भी 1 का ही था, k माइनस 1 का ही था. इन दैट केस मेरा जो टेम्प है वो एक्चुअली इज लाइंग फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ k माइनस 1 फ्रॉम हेड. So what will I do? I will just say my end k equal to head right now, and now traverse again. So while temp का next, जब तक मेरा temp जो है वो लास्ट नोड नहीं है तब तक क्या करो, end k equal to end का next, right? Else, oh sorry, temp equal to temp का next. इस लूप के बाद जो मेरा एंड के है, ई के है, वो भी अपने डिजायर्ड नोड पे पहुंच जाएगा. इसके बाद आई विल जस्ट स्वैप स्टार्ट के की वैल्यू विद एंड के की वैल्यू, राइट. एंड आई विल जस्ट रिटर्न द ओरिजिनल हेड, क्योंकि मैंने रेफरेंस तो कोई चेंज किया ही नहीं, मैंने सिर्फ वैल्यू चेंज की है. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आई होप आपको इसको सॉल्व करने में, आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑल वी हैव डिस्कस्ड, एंड नाउ वी आर रेडी टू मूव टू द कोडिंग सेक्शन. So here is the coding section guys. Without wasting any more minute of your time, let us start coding right away. So हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे node star sk and similarly ek, right. दोनों नोड्स बना लिए मैंने. एक और नोड बना लो temp. While, sorry, let us say for, so for int I going from 0 I less than k minus 1 I plus plus, we will just say temp equal to temp का next. बट हम एक और चेक लगाएंगे कि अगर बीच में कहीं पे चाहे तो टेम्प नल हो जाए या फिर टेम्प का नेक्स्ट नल हो जाए, मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट में k नंबर ऑफ नोड्स ही नहीं है, हमारी लिंक लिस्ट की जो लेंथ है वो k से कम है, मतलब कि हमको ओरिजिनल लिंक लिस्ट ही रिटर्न करनी है. दैट मीन्स रिटर्न योर हेड, राइट. नाउ इस लूप के बाद जो मेरा टेम्प है वो मेरे ओरिजिनल स्टार्ट के की पोजीशन में पहुंच जाना चाहिए. सो आई विल जस्ट असाइन इट टू स्टार्ट के, राइट. Now, distance between head and temp at this point of time is the actual distance which I want from end k and end. So I will just say ek equal to head while temp ka next to reach the last node. I will just say ek equal to ek ka next and temp equal to temp ka next. Right? Both of them are reached. Now we will just say int let's say value equals to sk की डेटा, वैल्यू sk का डेटा में स्टोर कर लिया है. अब sk का डेटा मैं चेंज कर सकता हूँ. सो sk का डेटा इक्वल टू ek का डेटा, एंड नाउ ek का डेटा इज एक्चुअली द वैल्यू. यू कैन ऑल्सो यूज द स्वैप ऑपरेशन प्रोवाइडेड इन द stl लाइब्रेरी. नाउ यू हैव टू जस्ट रिटर्न द हेड, राइट. We can try to compile and run it and hope it runs fine without giving any error. Okay, it is giving a fault. Let me see where is the fault. Okay, so I found the mistake. I didn't assign temp to head. It should run fine now. Let us try to compile and run it now. Sorry for the mistake guys. And it is running, getting accepted for sample test case. Let us try for submit as well and hope it will run fine this time. Getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it and please make sure to like and subscribe to our channel. Thank you. Have a nice day.